जय गुरु जी सबको। आज मैं आप सबके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी कि आपने ये सारे मिरेकल्स हमारे लाइफ में करे हैं। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि मैं ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मिरेकल्स को फील कर रही हूँ। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आप चाहते हो कि मैं सबके साथ भी शेयर करूं एंड ये ब्लेसिंग सबके साथ बांटूं। सो संगत जी, एक्चुअली वैसे तो बहुत सारे सत्संग हैं बट मैं चाहती हूँ कि मैं इसको शॉर्ट में करूँ सो दैट ये ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो पहला शुक्राना सत्संग इज़ फ्रॉम माय मदर एंड फ्रॉम माय साइड, दोनों की तरफ से है। हम लोग लास्ट ईयर ऑलमोस्ट पूरे साल ही वी वर स्ट्रगलिंग अ लॉट टू फाइंड अ हाउस फॉर रेंट एंड कुछ ना कुछ रीज़न से वो हो नहीं पाता था। बट फाइनली एक ऐसा ऑप्शन हमें मिला जब हम लोग चारों तरफ हम लोग ढूंढते रहे एंड वी कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। या कभी बात बनती भी थी तो समहाउ लास्ट मोमेंट पे जाके कैंसिल हो जाती थी, बिकॉज आई गेस कहीं ना कहीं वो गुरु जी ही हमें गाइड कर रहे थे कि मे बी दिस ऑप्शन इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो उन्हीं की कृपा से एक लास्ट ऑप्शन, मतलब हम लोग जब सब जगह से हार गए थे तो फाइनली हमें एक उम्मीद दिखी कि चलो देयर इज़ वन मोर ऑप्शन एंड लेट्स गो फॉर इट। सो एक तो ये चीज़ है कि ऑफ कोर्स गुरुजी की हेल्प की वजह से वी वर एबल टू फाइनलाइज दिस थिंग एंड जिस दिन हम लोग यहाँ पे हम लोग जस्ट शिफ्ट हुए ही थे। सो आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब दिस फ्लैट इज़ ये 10th फ्लोर में है। तो दूर दूर तक कहीं आपका आई मीन देयर इज़ नो सच गार्डन या कुछ ऐसा नहीं है कि वी कैन एक्सपेक्ट कि कहीं से बटरफ्लाई आ जाए। बट हम लोग इतने सरप्राइज्ड हुए और मैं तो समझ ही गई थी कि दिस गुरु जी इज़ ब्लेसिंग कि शाम को एक्चुअली इलेक्ट्रिशियन वगैरह, क्योंकि जस्ट हम शिफ्ट हुए थे, सामान वगैरह अनपैक्ड था, तो वहाँ पे हमने देखा कि हम मैं मम्मी और मेरा भाई हम तीनों ही थे। सडनली कहाँ से एक बटरफ्लाई आई, इट वाज लाइक ब्राउन एंड ब्लैक कलर एंड हम लोगों के पास ऐसे राउंड राउंड करके दो तीन बार चक्कर काट के सडनली वैनिश्ड। एंड जब वो बटरफ्लाई एंटर हुई ना, मैं ऐसे खुशी के मारे कूदने लग गई कि अरे गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं, लाइक दैट। जय गुरु जी बोलने लग गई एंड देन आई वाज मैंने अपने भाई को बोला कि दरवाज़ा बंद कर, निकलना जाए निकलना जाए। एंड पता नहीं क्या हुआ, दरवाज़ा भी बंद था, हम तीनों के पास राउंड राउंड चक्कर भी काटा एंड देन वैनिश्ड। सो थैंक यू गुरु जी फॉर ब्लेसिंग अस एंड वो एक कॉन्फर्मेशन भी था कि ये जो घर फाइनली इतने मेहनत करके जो ढूंढ ढांड के मिला, तो इस ये गुरु जी ही हैं, ये ब्लेस्ड अस दिस हाउस। थैंक यू। एंड दूसरा एक और है, वेरी रीसेंट का बोलूँ तो एक हम जस्ट लास्ट वीक की बात है। बहुत महीनों बाद मैं और मेरी मदर गुरुजी के बड़े मंदिर गए। तो एक्चुअली क्या हुआ, लास्ट टाइम एक ऐसा एक्सपीरियंस हो गया था कि वहाँ पे इतनी भीड़ थी और मेरी मॉम इतना ज़्यादा चल नहीं पाती हैं। तो हम मुझे लगा कि शायद इस बार कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम वहाँ तक पहुँचे भी, एंट्री तक, और वहीं से हमें एग्ज़िट लेना पड़े। क्योंकि लास्ट टाइम कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया था कि इतनी भीड़ थी, इतना चलना पड़ा था मॉम को, तो हम एंट्री तक तो गए बट वहीं से फिर हम वापस आ गए, मतलब अंदर तक हम जा ही नहीं पाए मंदिर के। तो इस बार कुछ ऐसा ही हुआ कि अ, मेरे मन में एक डाउट सा था कि कुछ परेशानी ना हो जाए। बट थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमें फिर से बुलाया वहाँ पे। हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किया, अच्छे से गए, ट्रांसपोर्ट का भी कोई इशू नहीं हुआ, मेट्रो ऑटो सब कुछ इजीली मिल गया, इजीली आ गए।
एंड सबसे बड़ी बात, मम्मी के पैर में भी दर्द नहीं हुआ। और वैसे तो आपके मैसेजेस आते ही रहते हैं कि मॉम के हेल्थ को ब्लेस कर रहे हो आप, एंड थैंक यू सो 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 मच। आपको तो हम जितना भी थैंक यू करें वो भी कम है, बट थैंक यू वेरी मच गुरुजी। एंड एक और भी था, यस, दैट इज़ फॉर वन ऑफ माय फ्रेंड। एक्चुअली उनको काफ़ी सालों से, आई गेस मे बी 10 years और मोर देन दैट, उनको थोड़ी सी ना एनजाइटी एंड डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। एक्चुअली होता क्या है कि हमें लगता है डिप्रेशन इज़ समथिंग कि बंदा बिल्कुल सैड हो जाए, सबसे अलग हो जाए, ऐसे एक अपनी ही दुनिया में रहे। इट्स नॉट लाइक दैट, बट हाँ मतलब इट इज़ समथिंग विच इज़ अफेक्टिंग हिम ऑन एंड ऑफ। उन्हें काफ़ी टाइम से वो मेडिसिन लेते हैं, काफ़ी थेरेपीज़ भी करते हैं, बट समथिंग इज़ नॉट वर्किंग, एंड जिसकी वजह से ही वॉज नॉट एबल टू ट्रैवल। उनको एक ट्रैवल फियर होता है कि फ़्लाइट में जाएंगे या ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे, तो कहीं वो एक एनजाइटी अटैक ना आ जाए। तो मतलब उनको कन्विंस करना कहीं बाहर जाने के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अस। तो रिसेंटली मैं उनको कई बार लेके गई हूँ गुरु जी के बड़े मंदिर में। हम लोग गए हैं, लंगर प्रसाद भी हमने जगा है, मैंने उनको वो लोटा भी ब्लेस करा के दिया हुआ है, वो उसका पानी भी पीते हैं। एंड इट्स ऑल मिरेकल्स एक्चुअली, बिकॉज सडनली मतलब काफ़ी टाइम से तो वैसे प्लान तो हो ही रहा था, बट सडनली एक प्लान बना एंड देन वो बाहर गए। हालांकि इट वाज नॉट अ वेरी लॉन्ग ट्रिप, बट फॉर जस्ट अ 1 or 2 day ट्रिप ही वॉज एबल टू मैनेज। वो अपने वो एनजाइटी फियर से बाहर आ गए एंड आराम से गए, आराम से आए, घूम घाम के आए। सो आई एम सो थैंकफुल। आई मीन ये एक शुक्राना सत्संग उनकी तरफ से भी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सी दिस इज़ हाउ मिरेकल्स हैपन। ऐसा नहीं है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम्स गुरुजी कहीं ना कहीं रास्ता बना ही रहे हैं। अभी भी अगर मैं आप सबसे बोलूँ, मेरे लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं, बट स्टिल वी आर स्टिल मैनेजिंग। एंड ऐसा लगता है कि गुरुजी मतलब कहते नहीं है कि एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा खोल देते, तो वही चल रहा है कि कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव्स निकल के आ ही रहा है। मेरे फैमिली में मैंने खुद देखा है कि अ, जहाँ पे इतनी नेगेटिविटी थी, एवरी टाइम देयर इज़ अ फाइटिंग सिचुएशन, एंड बहुत ही ज़्यादा रोना धोना चिल्ला चिल्ली ये सब चल रहा था, बट नाउ थिंग्स आर कंट्रोल्ड। गुरुजी ने ऐसे सबको ब्लेस कर रखा है, एक एक मेंबर को, कि एवरीथिंग इज मैनेजेबल। सब जैसे रीयूनाइट हो गए हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल गुरुजी। दिस इज एक्चुअली अ लॉट। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दिस, बट ये एक्चुअली में ये गुरुजी के ब्लेसिंग्स के बिना तो हो ही नहीं सकता। एंड बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आई थॉट कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। आई नो जब हम एक दूसरे के सत्संग सुनते हैं तो हमें लगता है कि कितनी परेशानी चल रही है लाइफ में सबकी, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड हम लोग अपना ही रोना रोए जा रहे हैं। बट वही लगता है कि एक गुरुजी का हाथ हमारे ऊपर है। गुरुजी सबका भला करे, दिस इज़ व्हाट आई विश फॉर एवरीवन। एंड आंटी जी, आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक यू कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे ये मेरे पहले भी आपने सत्संग शेयर करे हैं, अभी भी कर रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरु जी। आप बस हम अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखें, बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।